कैथल की, जहां पर जासूसी के आरोप में एक नौजवान को गिरफ्तार किया गया है। कैथल से नौजवान को गिरफ्तार किया गया है। आईएसआई को फौज की खुफिया जानकारी देने के आरोप हैं युवक पर। तो गांव मस्तगढ़ का 25 साल का देवेंद्र सिंह, उसे गिरफ्तार किया है। हाल ही में करतारपुर कॉरिडोर के जरिए ये पाकिस्तान गया था, ऐसा खुलासा हुआ है। पूछताछ के दौरान करीब एक हफ्ते तक पाकिस्तान में आरोपी रहा। एक लड़की के जरिए आईएसआई के संपर्क में आने के भी आरोप हैं। अब तक 5 से ज्यादा पाकिस्तानी एजेंटों के संपर्क में रहा है आरोपी। तो कैथल से जो है इसे गिरफ्तार किया गया है। जासूसी के आरोपों में नौजवान को गिरफ्तार किया गया है। देवेंद्र सिंह पर आरोप है कि वो आईएसआई को, जो भारतीय फौज है, उसके खुफिया जानकारी देता था, खुफिया जानकारी लीक करता था। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी जानकारी भी लीक की थी, जिसके बाद इसे कैथल से गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि अब तक 5 से ज़्यादा पाकिस्तानी एजेंटों के ये संपर्क में रहा है। आईएसआई के संपर्क में एक लड़की के जरिए आया था और खुलासा हुआ है पूछताछ के दौरान कि हाल ही में करतारपुर कॉरिडोर के जरिए ये पाकिस्तान गया था। करीब एक हफ्ते तक पाकिस्तान में रहा और उसके बाद जो है एक लड़की के जरिए आईएसआई के संपर्क में आया और अब तक 5 से ज़्यादा पाकिस्तानी एजेंटों के संपर्क में रहा है। ये आरोप हैं देवेंद्र सिंह पर, जिसे जासूसी के आरोपों में गिरफ्तार किया गया है। 25 साल के देवेंद्र सिंह को कैथल से गिरफ्तार किया गया है। गांव मस्तगढ़ का रहने वाला है देवेंद्र सिंह। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी वीरेंद्र पुरी मेरे साथ जुड़े हैं। वीरेंद्र जी, मैं जानना चाहूँगा कि किस तरह जो है ये खुलासा हुआ कि ये जो देवेंद्र सिंह है ये जासूसी करता है और इसके बाद इसे गिरफ्तार किया गया। कुलदीप, 11 मई को एक जो सिक्योरिटी की जो टीम है उनकी तरफ से एक जानकारी आती है कि एक जो है सोशल मीडिया पर देवेंद्र नाम का शख्स जो वो सोशल मीडिया पर हथियारों से, हाथों में हथियार लेकर लहराते हुए इस तरह की वीडियो, फोटोज वगैरह शेयर करता है। तो सिक्योरिटी की जो टीमें हैं उन्होंने एक एफआईआर दर्ज करवाई, जिसके बाद छानबीन की गई। तो जो देवेंद्र है वो उसके जो संपर्क है वो आईएसआई एजेंटों से मिले। उसके बाद गहनता से छानबीन की गई, जिसके बाद जो देवेंद्र है वो पाकिस्तान जो करतार कॉरिडोर है उसके थ्रू पाकिस्तान गया था। उसने कई धार्मिक स्थलों की यात्रा भी की थी, जिसके बाद वहाँ वो आईएसआई के जो एजेंट है उनके संपर्क में आया। वहाँ पर उन्होंने उसका संपर्क एक महिला से करवाया। उसके बाद हनी ट्रैप वगैरह का कोई मामला दर्ज करवा के उसको अपनी, ये कह सकते हैं कि अपनी पकड़ में ले लिया। उसके बाद से यहाँ भारत आकर, हरियाणा आकर, क्योंकि वो पटियाला यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस से मास्टर डिग्री कर रहा है, तो वहाँ पटियाला जो कंटोनमेंट एरिया है वहाँ की कुछ वीडियो, फोटो उसने शेयर की। कुछ और भी खुफिया जो जानकारी है, हो सकता है कि ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी कोई जानकारी भी उसने दी हो। तो इस तरह की तमाम जो खुफिया जानकारी है उसने पाकिस्तानी एजेंटों को भेजी, जिसके बाद पुलिस ने पूरी छानबीन जो है वो फिलहाल कर रही है। उसके जो अकाउंट वगैरह है वो भी खंगाले जा रहे हैं जी हैं। और कोर्ट की तरफ से 3 दिन का उसका रिमांड लिया गया। आगे क्या कुछ इसमें निकल कर आता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन पुलिस है जो है वो हर एंगल से इस केस की जांच कर रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस सारी जानकारी के लिए वीरेंद्र जी। यह जासूस सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की थी इसने हथियार के साथ, जिसके आधार पर हमारे स्पेशल डिटेक्टिव स्टाफ ने इसको हिरासत में लेकर के पूछताछ की गई। और उस पूछताछ के दौरान इसने बताया कि वह पाकिस्तान गया था और वहाँ पाकिस्तान के लोगों के संपर्क में आया। और उन लोगों के संपर्क में आने के बाद ये आईएसआई खुफिया एजेंसी पाकिस्तान के उसके संपर्क में आया। वो उनके झांसी में आकर के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है उसकी जानकारियाँ देता था, और जिसके कारण ही इसके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और देशद्रोह का पर्चा दर्ज करके तफ्तीश की जा रही है। ये सोशल मीडिया पर जो पोस्ट शेयर की थी उसके आधार पर इसका एड्रेस और ढूंढ करके फिर हिरासत में लिया गया। उधर जींद में अतिक्रमण हटाने पर बवाल हो गया। रोते बिलखते लोगों को देखकर विधायक एसडीओ पर भड़क गए। डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्ढा जो हैं वो एसडीओ पर भड़के और बीच बाजार सबके सामने उन्हें फटकार लगा दी। दीवान खाना मार्केट में अवैध रेहड़ियों को हटाने पर यह लताड़ लगाई है। डिप्टी स्पीकर ने एसडीओ को जमीन पर बिठा दिया।
लोगों ने एसडीओ पर बिना नोटिस दिए अतिक्रमण हटाने के आरोप लगाए हैं। तो अतिक्रमण हटाने पर यह सारा बवाल हुआ है। एसडीओ को जो है जो डिप्टी स्पीकर है विधानसभा के कृष्ण मिड्ढा, उन्होंने बीच बाजार सबके सामने फटकार लगाई है। आरोप है कि उन्होंने बिना नोटिस दिए जो है वो अतिक्रमण हटाया, बिना नोटिस दिए जो वहाँ पे रेडियां लगाते हैं उन्हें हटवा दिया। जिसके बाद जो है रोते बिलखते लोगों को देखकर जो विधायक हैं, डिप्टी स्पीकर है विधानसभा के कृष्ण मिड्ढा, उनका गुस्सा फूट पड़ा। दादागिरी दिखा रहे हैं यहाँ पे, बात भी नहीं करेगी, दादागिरी दिखाने का शौक है। मैं जो बात कर रहा इस बात का जवाब दे रहे हो, इस बात का जवाब दे। ये गरीब आदमी तेरा क्या ले, इनका कहा तेरे पास है, वो निकाल इसका छोड़ यार, तू कागज दिखा, मेरे को नोटिस दिखा। तेरे पास क्या अधिकार है इस बात का कि गरीब आदमियों को इतनी ऐसी ये बता मेरे को। इनका नोटिस दिखा, कहाँ लगाया तो दुकानें तोड़ेगा, गरीबों के बर्तन तोड़ेगा, तो गरीबों की जूतियां उठाएगा, तो क्या करें? चिंता तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी वीरेंद्र मेरे साथ जुड़े हैं। वीरेंद्र, क्या ये मामला है जो विधायक जो है जो उनका गुस्सा फूटा है एसडीओ पर, क्या पूरा मामला, क्या अपडेट इसमें? पूरा मामला जींद शहर का है, दीवान खाना मार्केट का है, जहां स्थानीय दुकानदारों ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में शिकायत दी थी कि कुछ लोग खुले में यहाँ पर तख्त लगाकर या फिर अपना खुद का एक टेम्परेरी वहाँ पर साइट लगाकर वहाँ पर सामान बेच रहे हैं, खुले में सामान बेच रहे हैं। कोई अप्रूवल नहीं है, कोई दुकान नहीं है और किसी तरह की उनके पास परमिशन नहीं है। तो इसी शिकायत के आधार पर एचएसवीपी की जो टीम है वहाँ पर पहुंची थी अतिक्रमण को हटाने के लिए, और जो ये अवैध जो ढांचे था, जो अतिक्रमण था, उनको हटाया गया था वहाँ से। काफी दुकानदार हैं, 30 के करीब वहाँ पर दुकानदार थे, तो सबका जो है वहाँ पर जो अतिक्रमण वहाँ पर किया हुआ था उसको हटाया गया था। इसी बात को लेकर ये जो भी पीड़ित दुकानदार थे, छोटे छोटे दुकानदार हैं, वो विधायक भी हैं स्थानीय, यहाँ पर जो डिप्टी स्पीकर हैं कृष्ण मिड्ढा, उनके पास गुहार को लगाने के लिए पहुंचे थे। और उसी आधार पर कृष्ण मिड्ढा जब दीवान खाना मार्केट में पहुंचे तो उन्होंने अधिकारियों को मौके पर बुलाया, और आप वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो एसडीओ हैं तरुण, उनको उनका हाथ पकड़कर किस तरह से रोड पर घुमाया, बहुत उनके साथ बदतमीजी की, बहुत बदसलूकी उनके साथ की, और अंत में आखिर में उनको जमीन पर बैठाया, उनकी पूरी टीम को जमीन पर बैठाया और बहुत उनको कह सकते हैं कि एक तरीके से उनके ऊपर जो है उनको डांट उस तरीके से लगाई, जिसके बाद अधिकारियों में रोष है। हालांकि अधिकारी अभी तक इस मामले में बोलने से बच रहे हैं और किसी प्रकार की भी जो है प्रतिक्रिया देने से बच रहे हैं। पूरे मामले के बाद हालांकि जो कांग्रेस की एमपी है सिरसा से कुमारी शैलजा और हिसार से सांसद जयप्रकाश, ये सब भी जो है उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया दी है कि इस प्रकार से अधिकारियों की प्रताड़ना करना, इस प्रकार से अधिकारियों को सरेआम धमकाना ये ठीक नहीं है, ये जायज नहीं है। एक गरिमा, एक मर्यादा। तमाम जानकारी के लिए विजेंद्र जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।